जमात 9वीं, मजमून हिंदी, जुलाई की वर्कशीट है। इसमें पहला पैराग्राफ नीच भाषा इस नज़म से लिया हुआ है। इसके कुछ सवालात के जवाबात हैं। पहले आप नज़म के पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें, फिर हम जवाबात लिखना शुरू करेंगे। कृति नंबर 1, आकलन कृति। इसमें पहला प्रश्न है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। विधान यानी जुमला, इसका अर्थ ये होता है कि जुमलों के सामने सत्य लिखना है या असत्य लिखना है। सत्य यानी सच, असत्य यानी गलत। तो पहला विधान है, नीच भाषा की उन्नति सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। ये विधान जुमला बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम यहां सत्य लिखेंगे। जुमला नंबर 2 है, अंग्रेजी पढ़कर कोई प्रवीण नहीं बन सकता। ये विधान असत्य है। जरूरी नहीं कि हमको मादरी जुबान से हम प्रवीण होते हैं। अंग्रेजी जुबान सीख कर भी बहुत सारे लोग प्रवीण हुए हैं, इसलिए ये विधान असत्य है। जुमला नंबर 3, अपना शरीर उन्नति करे तभी उन्नति संभव है। ये विधान भी असत्य है। जुमला नंबर 4, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना सब हीन ही रहते हैं। ये विधान बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कृति क्रमांक 2, आकलन कृति है। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखिए। मंदरजा झैल लफ्जों को सही ग्रामर के हिसाब से यानी मानक वर्तनी के हिसाब से लिखिए और उसका जो जवाब है यहां पर लिखिए, रिक्त स्थानों में, खाली जगहों में। तो पहला शब्द है सूल। तो मानक वर्तनी के हिसाब से इसको सूल लिखा जाता है, यानी दूसरा उकार रहता है। दूसरा शब्द है प्रवीण, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है प्रवीण, न बड़ा रहता है। तीसरा शब्द है सोग। चौथा शब्द है हिय, उसको इस तरह से लिखा जाता है मानक वर्तनी के हिसाब से हिय। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। मंदरजा झैल लफ्जों से एडजेक्टिव बनाना है। तो नीच का एडजेक्टिव यानी विशेषण रहेगा निजी। विशेषण के मानी होते हैं सिफत, खूबी, एडजेक्टिव। उन्नति का रहेगा उन्नत। जीवन का रहेगा जीवनदायी। मूढ़ता का रहेगा मूड। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। मंदरजा झैल लफ्जों के लिंग पहचानना है। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मुजक्कर, मुअन्नस। पहला शब्द है ज्ञान। ये लफ्ज पुल्लिंग है यानी मुजक्कर है। भाषा, ये लफ्ज स्त्रीलिंग है। जीव, ये लफ्ज पुल्लिंग है यानी मुजक्कर है। और उन्नति, ये लफ्ज स्त्रीलिंग है यानी मुअन्नस है। उसके बाद कृति क्रमांक 1। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यानी मंदरजा झैल मजकूर पढ़कर हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। उसमें कृति 1 है, आकलन कृति। उसमें पहला सवाल है, 2-3 शब्दों में उत्तर लिखिए। 2 या 3 शब्द यानी लफ्जों में लिखना है सिर्फ। उसमें पहला विधान है, जुमला है, अपनी भाषा में इसकी बात करनी चाहिए।
तो इसका उत्तर रहेगा विद्या की बात। नंबर 2, सब देशों से ज्ञान कला आदि प्राप्त करके इसमें प्रचार करना चाहिए। सब देशों से ज्ञान हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, और उसका प्रचार कौन सी जुबान में करना चाहिए? उसका जवाब है अपनी भाषा में ही। नंबर 3, भारत में इनके कारण झगड़े होते हैं। वो कारण है विविध भाषा के कारण, मुख्तलिफ जुबानें होने की वजह से। उसके बाद इस वर्कशीट में दूसरा पैराग्राफ मांझा मेरे मन से लिया गया है। आप अगले सवाल देखने से पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। ऊपर सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। मंदरजा झैल पैराग्राफ पढ़कर हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। इसमें कृति नंबर 1 आकलन कृति, कारण लिखिए यानी वजह लिखिए। मुझ में और मेरे मन में ठन गई, दोनों में झगड़ा हो गया। उसका कारण था मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। दूसरा, मन हर बात कन्नी काट जाता, हर बार बहाना कर देता। उसकी वजह बुढ़ापे की देहरी पर पांव थे आपके मुसन्निफ के। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पिछली बार भी ये सवाल आया था। विधान यानी जुमला, सत्य यानी सच, असत्य यानी गलत। जुमलों के सामने सही और गलत लिखना है। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई, ये विधान बिल्कुल सत्य है। मामला बड़ा रंगीन था, ये विधान बिल्कुल असत्य है क्योंकि मामला बड़ा संगीन था। कोलकाता की एक भारी भरकम बुढ़िया थी, ये विधान बिल्कुल गलत है यानी असत्य है क्योंकि कोलकाता की एक भारी महिला थी। आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में, ये विधान भी बिल्कुल सत्य है। कृति क्रमांक 2, परिच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द लिखिए। पैराग्राफ में आए हुए अंग्रेजी शब्द लिखना है। तो मांझा मेरे मन का जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें मशीन, डॉक्टर, टिकट, स्टेशन और भी कुछ अल्फाज आए हैं जो अंग्रेजी के हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मंदरजा झैल लफ्जों का वचन बदलना है। अगर एक वचन है तो अनेक वचन करना है, अनेक वचन है तो उसे एक वचन करना है। पहला है तकलीफ, एक वचन है, उसका अनेक वचन होगा तकलीफें। महिला, महिला एक वचन है, अनेक वचन होगा महिलाएं। नंबर 3 घोड़े, ये अनेक वचन है, इसको एक वचन करेंगे घोड़ा। चारपाई, ये एक वचन है, इसके अनेक वचन होगा चारपाइया। कृति नंबर 3, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। पूरा जुमला नहीं रहेगा बल्कि 1-2 शब्द रहेंगे। इस तरह से हमको जवाब लिखना है। पहला है मैं निराश होकर आर्त स्वर में गाने लगा। आपका मुसन्निफ आर्त स्वर में क्या गाने लगा था? भजन। मेरी आवाज से दीवार पर लगे ये डोलने लगे, आवाज से डोलने लगे थे कैलेंडर। मैंने ये सामने रखते हुए कहा डॉक्टर का पुर्जा। वकील साहब ये मांग कर ले गए थे, मुकदर मांग कर लेके गए थे। आप इसे अच्छी हैंडराइटिंग में
समझकर लिखो। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। उर्दू मीडियम 8वीं 9वीं 10वीं विषय हिंदी मराठी की वर्कशीट और उनके जवाबात हासिल करने के लिए गूगल में आप टाइप कीजिए school2u.blogspot और सर्च कीजिए। स्कूल टू यू पर क्लिक कीजिए। इस तरह का फ्रंट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर बॉक्स को आप जूम आउट कीजिए। ये 10th की वर्कशीट है और उसके जवाब अवेलेबल कॉलम में दिए हुए हैं। ये 9th की वर्कशीट है। जवाबात हासिल करने के लिए आंसर शीट में अवेलेबल लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक तो वीडियो शुरू होगा या तो PDF ओपन होगा।